हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पॉइंट ग्रुप वाला टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, उसमें आपको मैंने कुछ नोट्स और कुछ हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। वो बेसिक्स है, उसको आगे अप्लाई करना है अलग अलग पॉइंट ग्रुप, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के निकालने के लिए। जो सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ग्रुप निकाल सकते हैं। और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अलग अलग मैंने एक इमेज में भी आपको लिख के दे दिए हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस के ऊपर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लो कि कुछ हमारे पास सिस्टम है, सपोज अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एक ऐसे इस शेप में होता है अमोनिया, तो इस वजह से अगर हम इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करें तो हमारे पास, क्योंकि ये जो एंगल है ये 120 है, इसलिए यहां से एक C3 एक्सिस होगा इसमें ऑब्वियसली, और ये C3 एक्सिस इन हाइड्रोजन्स को आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके हमें सिमिलर स्ट्रक्चर देगा। तो मतलब इसमें एक C3 एक्सिस है। C3 एक्सिस के अलावा C2 या C4 या और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है अमोनिया में। इस वजह से यही होगा हमारा C3 एक्सिस ही होगा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। पीछे हमने बताया भी आपको कि अगर एक से ज्यादा एक्सिस हो, जैसे C3, C4, तो जो हायर ऑर्डर वाला होगा वही होगा उसमें प्रिंसिपल एक्सिस। तो C4 है और C3 है तो C4 वाला प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन अगर एक ही है तो वही इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। उसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखनी कि वो कैसे इस मॉलिक्यूल में से कैसे पास हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो अमोनिया, जैसे अमोनिया एक मान लो नाइट्रोजन है और ऐसे तीनों नीचे के अम्ब्रेला टाइप तीनों हाइड्रोजन्स हैं, जो ऊपर से पास होगा C3 वो है हमारा, उसकी डायरेक्शन वैसी है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हो गया इसमें, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन से हैं? तो अमोनिया में से यहां से अगर एक्सिस पास कर रहा है इसमें और यहां से ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पास करेगा, जो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच, इसको तो बीच में से कट कर रहा है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन्स को आपस में ये रिप्लेस कर रहा है ये प्लेन। और ये वाला प्लेन, अगर ये वाला प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये वर्टिकल प्लेन होगा। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो ये हमारा जो नोमेनक्लेचर है कुछ इस तरह से है कि जो प्लेन हमने वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है वो कुछ इस टाइप से है। तो ये वाले प्लेन, इसको मैं ऐसे बता सकता हूं कि मान लीजिए सेंटर में नाइट्रोजन है इस तरह से और ये C3 एक्सिस है, और इसके हम अभी ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तीन हाइड्रोजन्स हैं और ये वाला हमारा C3 एक्सिस है, राइट, आपको पता चल जाएगा। और जो प्लेन, इसको जो सिमेट्री प्लेन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो यहां से है। अगर यहां से होगा सिमेट्री प्लेन तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इस वाले एक्सिस के वो पैरेलल होगा, राइट। अगर ये प्लेन इसके पैरेलल है तो मतलब ये वर्टिकल प्लेन है। इसी तरह से अगर ये वाला प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला प्लेन भी इसके पैरेलल है C3 के और इन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा दूसरा प्लेन, लेकिन ये भी होगा सिग्मा V। सिमिलरली ये वाला प्लेन भी
एग्जिस्ट करेगा और वो भी सिग्मा वी होगा। तो अभी तक हमने इसमें क्या सीखा कि इसमें एक तो C3 है प्लस 3 इसमें सिग्मा वी है। तो ये वाली इसकी कॉम्बिनेशन बन रही है एक्सिस और प्लेन्स की, ये कॉम्बिनेशन हमने देखना है। इसके अलावा इसमें सिग्मा एच नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्सिस है तो ये वाला प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे हम देख सकते हैं, इसको दूसरी ओरिएंटेशन में ही बना के देखना पड़ेगा। ये वाला C3 था, ठीक है। तो यहां से अगर इसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाएंगे तो ये वाला प्लेन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे वाली साइड एटम्स हैं, ऊपर वाली साइड एटम्स नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा एच नहीं है, यही है दोनों। और इस कॉम्बिनेशन से आपका जो पॉइंट ग्रुप बनेगा इट विल बी C3V, राइट। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एग्जांपल्स दे दिए हैं, उनको आप सॉल्व करते रहो। मैं कुछ एग्जांपल्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार समझ आ जाएगा फिर। तो डिफिकल्ट भी आप कर सकते हो, बट किसी में भी अगर प्रॉब्लम आए तो वो आप उसकी इमेज वगैरह आप शेयर कर सकते हो, तो वो कर लेंगे। अच्छा, ऐसी ही एक जैसे PF5, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है। फ्लोरीन्स हैं एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। और अगर ये वाली जो शेप है इसमें हमने सिमेट्री एलिमेंट्स देखने हैं, तो कौन से होंगे। एक तो होगा यहाँ पे C3 एक्सिस, जो बिल्कुल ये वाले फ्लोरीन इस फास्फोरस और इस फ्लोरीन में से पास करेगा, C3 एक्सिस। ये C3 इन तीनों फ्लोरीन्स को आपस में रिप्लेस करेगा। तो ये C3 एक्सिस है इसमें, साथ के साथ यहां से इसमें C2 एक्सिस भी होंगे। ये C2 एक्सिस इन दोनों फ्लोरीन को आपस में रिप्लेस करेंगे और इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे, ये ऐसे रहेगा। तो इसमें कहने का मतलब एक ये C3 है, ये वाला C2 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, यहां से भी एक C2 एग्जिस्ट करेगा और यहां से भी एक C2 एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो जो ऊपर वाला फ्लोरीन है और नीचे वाला फ्लोरीन है उसमें से तो C3 एग्जिस्ट करेगा, ये तीनों C2 हैं इसमें। इसको मैं अभी दोबारा ड्रॉ करूंगा। तो ये हमारा सिस्टम है, इसमें एक C3 मिल गया है हमें और 3 C2 मिल गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। C3 और 3 C2। अभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमने सीखना है वो यही है कि इन दोनों में से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है और कहां पे है। तो ऑब्वियसली हायर ऑर्डर C3 का है, और जैसे ही C3 हम अगर इमेजिन करेंगे तो ऊपर वाली साइड जो फ्लोरीन है वहां से C3 एक्सिस है। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं, ये वाले दोनों। तो यहां से हमारे पास ऊपर वाली साइड एक फ्लोरीन है, एक फास्फोर के नीचे वाली साइड एक फ्लोरीन है, राइट। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो C3 एक्सिस की यही डायरेक्शन है, यहां से अगर हम आएंगे तो ये सिमेट्रिक बनेगा। तो प्लेन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, यहां से मैं प्लेन ड्रॉ करूं, ये वाला प्लेन इन दोनों फ्लोरीन को आपस में रिप्लेस कर देगा, और ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री इस वाले C3 एक्सिस के पैरेलल है, राइट। ये देखिए ऐसे प्लेन आ रहा है और ये एक्सिस है तो पैरेलल है, ऐसे होता तो परपेंडिकुलर होता। तो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये वाला प्लेन भी, ये वाला प्लेन भी, ठीक है, और ये वाला
प्लेन भी। तीनों प्लेन जो हैं ये पैरेलल आएंगे, तीनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सिग्मा। ठीक है, ये वाले प्लेन तो क्या आ रहे हैं, पैरेलल। लेकिन जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर प्लेन इन चारों एटम्स में से पास करेगा, ये वाला, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर फ्लोरीन है, एक नीचे, तो उनको ये सिमेट्रिक बना देगा। तो ये वाला प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, डेफिनेटली इसमें एक सिग्मा एच भी है, एक सिग्मा एच भी है इसमें। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें पीछे हमने लिखा है कि जो पॉइंट ग्रुप बनता है वो होगा D3H, C3, 3 C2, 3 सिग्मा V और एक सिग्मा H, इससे बनेगा D3H। तो इस तरह से आप पॉइंट ग्रुप्स निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई मॉलिक्यूल ही आए, आजकल कोई शेप भी आ सकती है एग्जाम में। तो जैसे मैंने अल्फाबेट्स आपको दिए थे ABCDEF, ऐसा करके आप उन पे भी ट्राई करो उनके पॉइंट ग्रुप्स निकालने के लिए। और हम और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सिंपल एग्जांपल ऐसे भी आ सकती है। ये कोई भी मॉलिक्यूल है, इसका अगर पॉइंट ग्रुप हमने चेक करना है तो आप जैसे आप देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर देखेंगे हम, तो यहां से एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें वो ऐसे है, ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ऐसे रिप्लेसमेंट से हमें एक C2 एक्सिस मिलेगा। और कोई C2 एक्सिस इसमें नहीं है। ठीक है, एक ही C2 एक्सिस है और ये C2 एक्सिस यहां से है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एक तो इसी तरह से है, राइट। C2 एक्सिस ऐसे है इसमें, C2 एक्सिस, और ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और C2 एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, राइट, पैरेलल है। और जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, C2 एक्सिस ऐसे जा रहा है और मॉलिक्यूलर प्लेन जो है वो ऐसे है। आप यही ध्यान से देखना है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल नहीं समझना है इस मॉलिक्यूलर प्लेन को, क्योंकि ये C2 एक्सिस ऐसे है और मॉलिक्यूलर प्लेन भी ऐसे है और दोनों पैरेलल हैं आपस में, ऐसे कट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कट करते तो हॉरिजॉन्टल होता, पैरेलल है तो मतलब दोनों ही प्लेन वर्टिकल है। मॉलिक्यूलर वाला भी और ये वाला भी, दोनों प्लेन वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे हमारे पास C2 है प्लस 2 सिग्मा V, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा C2V। बहुत जरूरी है कि हम एक बार सिमेट्री एलिमेंट्स से पॉइंट ग्रुप निकालना सीख जाएं, उसके बाद हम तभी करैक्टर टेबल और उनके रिप्रेजेंटेशन पे जा पाएंगे। C2V पॉइंट ग्रुप है इसका। एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, ये मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एलीन, एलीन मॉलिक्यूल जो है ये भी इसका पॉइंट ग्रुप भी निकालने के लिए आ जाता है हमारे पास। इसको आप एज ए प्रैक्टिस इसको सॉल्व करने की ट्राई करना। इसको मैं बताऊंगा सॉल्यूशन बाद में, क्योंकि ये एक आप खुद अप्लाई करोगे एक दो पे तो तभी पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखना है आपने कि इसमें कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ठीक है, C2 है या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये देखना है इनमें एलीन में। ऐसे ही
जैसे ये वाला मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, अभी आपको ये भी ख्याल रखना है कि ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स में सिर्फ पॉइंट ग्रुप की बजाय ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, इनका जो शेप है कैसी है। कहने का मतलब है केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिक्स करके आ सकता है इसका क्वेश्चन। ओके, तो इसमें लोन पेयर कहाँ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, ये चीजें भी इसमें पूछी जा सकती हैं। पॉइंट ग्रुप तो चलो एक टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी, लेकिन मिक्स करके आ सकता है ये क्वेश्चन शेप के साथ, केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो BrF5 का जो स्ट्रक्चर है इट इज स्क्वायर पिरामिडल, और इस शेप की हमने बतानी है कि पॉइंट ग्रुप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। अभी स्क्वायर पिरामिडल का जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखें, सबसे पहले वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां से होगा ऊपर से, इसको आपने ऐसे इमेजिन करना है कि फ्लोरीन ऊपर वाली साइड है, ठीक है। तो यहां से अगर हम फ्लोरीन ऐसे इमेजिन करके, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, C4, क्योंकि C4 ये फ्लोरीन ही है, राइट। ये वाला फ्लोरीन है जो ये दिखाया हुआ है, ऊपर वाली साइड है। तो यहां से अगर 90 पे इसको रोटेट करेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा। तो एक C4 है इसमें, C4 के साथ, राइट, C4 है बिल्कुल, ये वाला फ्लोरीन है, राइट। तो C4 है और कोई इसमें, हाँ, जैसे खुशबू बता रहे हैं कि C4V होगा, तो ऑब्वियसली ठीक है आंसर, C4V होगा। तो इसमें जब प्लेन एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यही प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 2, राइट, और ये वाला फ्लोरीन से पास होगा 3 और ये वाला 4, तो 4 इसमें पैरेलल है, C4 के पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली वो वर्टिकल प्लेन होंगे, C4 प्लस 4 सिग्मा V, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है नहीं इसके पर, ये वाला प्लेन नहीं है क्योंकि ऊपर वाली साइड फ्लोरीन है, नीचे नहीं है, तो यही होगा इसका पॉइंट ग्रुप C4V, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ये थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, CH3 इथेन, इथेन स्टैगर्ड बनाने के लिए इसका हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। और स्टैगर्ड न्यूमैन इथेन का हमने बना लिया है, इसमें हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है सबसे पहले। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैं इस कार्बन एक ऊपर वाली साइड कार्बन है, राइट, न्यूमैन में क्या होता है, कार्बन एक यहाँ पे एक एग्जैक्टली पीछे कार्बन है, तो यहां से अगर हम एक्सिस रखेंगे और C3 1 देखो 60 का नहीं हम रोटेट कर सकते हैं, 60 की रोटेशन करेंगे तो ये एटम आगे वाली साइड रहेगा, पीछे वाली साइड से मैच नहीं करेगा, तो 60 की रोटेशन नहीं रख सकते, हमें 120 की रोटेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे 120 रोटेशन पे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो 120 की रोटेशन मतलब इसमें एक C3 एक्सिस है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा C3 के अलावा और कौन सा हो सकता है इसमें, C2 है। थोड़ा C2 देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे C2 एक्सिस होगा, क्योंकि यहां से क्या होगा कि यहां से अगर रोटेट करेंगे तो ऐसे घुमाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो पीछे वाला हाइड्रोजन आगे आ जाएगा, ये आगे वाला हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा,
तो एक C2 यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही एक C2 यहाँ पे होगा, ये वाला जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ऐसे ही एक C2 यहाँ पे होगा। तो C3 के साथ साथ इसमें 3 C2 एक्सिस भी हैं स्टैगर्ड इथेन में। तो ये हम लिख लेते हैं एक बार, C3 के साथ साथ 3 C2 एक्सिस हैं इसमें। और C3 यहां से था, ठीक है। तो C3 तो हो गया, C2 एक्सिस भी हो गई, और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा? C3, क्योंकि ये हायर ऑर्डर है, ठीक है। और यहां से प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही थर्ड ये वाला प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों C3 के पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो मतलब 3 सिग्मा V, ठीक है। फाइनली सिग्मा एच इसमें C3 के हमने देखना है परपेंडिकुलर, C3 के परपेंडिकुलर वाला प्लेन इसमें, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा एक्लिप्स में। स्टैगर्ड में C3 के परपेंडिकुलर वाला प्लेन नहीं है, इसलिए हम सिग्मा एच नहीं लिख रहे हैं। तो इन तीनों से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी D3D। तो स्टैगर्ड का जो आंसर आ रहा है हमारे पास D3D। ओके, एक्लिप्स का आप खुद देखना, प्रैक्टिस कर लेना एक्लिप्स की, एक्लिप्स में कौन सा। इसके साथ ही एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो इस तरह से, थोड़ी और डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी आपको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा। पॉइंट ग्रुप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मान लो ये है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये ट्राइंगल 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ये क्लोरीन नीचे वाली साइड है। यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लो। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें एक तो एग्जिस्ट करेगा, यहां से यहां से पास करेगा ऐसे, ठीक है, C2। इससे क्या होगा, ये वाला क्लोरीन नीचे आ जाएगा, ये क्लोरीन यहां चले जाएगा, राइट। तो C2 एक्सिस है इसमें, ऐसे C2 एक्सिस है, और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ C2 एक्सिस है, और वो भी यहां से पास कर रहा है, इस कार्बन से यहां से ऐसे। और C2 के अलावा प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आप जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या है, कायरल। सिर्फ इसमें C2 एक्सिस है, और इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या है, C2, ठीक है। जैसे किसी में सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसका पॉइंट ग्रुप वही होगा, C2 एक्सिस है तो C2 होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इट मींस ये कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल मॉलिक्यूल अभी हम जैसे पढ़ते हैं, कायरल मॉलिक्यूल आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे कि ये एसिमेट्रिक होते हैं और डिसिमेट्रिक होते हैं।
एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वो होते हैं जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है वो होते हैं एसिमेट्रिक। अभी में हमने पढ़ा एक मॉलिक्यूल जिसमें C2 था, C2 था मतलब उसमें सिमेट्री एलिमेंट है, तो वो उन वालों कायरल मॉलिक्यूल्स को जिनमें कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट होता है उनको हम बोलते हैं डिसिमेट्रिक। तो पीछे जो एग्जांपल थी वो डिसिमेट्रिक कायरल टाइप थी। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कायरल तो है लेकिन वो किस टाइप का कायरल है, एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये चीज आप जान सकते हो। जब आप एलीन मॉलिक्यूल को करोगे तो एलीन मॉलिक्यूल में भी यहाँ पे मान लो ऐसे है Cl, यहाँ पे Cl है H, तो ये वाला मॉलिक्यूल है अगर एलीन का, राइट। इस मॉलिक्यूल में आपको कायरलिटी मिलेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा एक्सियल कायरलिटी। एक्सियल कायरलिटी इसमें मिलेगी, लेकिन इसमें साथ साथ आपको एक C2 एक्सिस भी मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप इस मॉलिक्यूल का होगा C2। ये इसलिए मैं इसकी कायरलिटी में ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक हमने देखा हुआ है थोड़ा। तो इसमें भी हमारा पॉइंट ग्रुप तो बनेगा C2 और ये कायरल होगा। सिमेट्री एक्सिस क्या, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में आपको ऑप्शंस में डाल सकते हैं कि एसिमेट्रिक कायरल है या डिसिमेट्रिक कायरल है। जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के वो आप सॉल्व करके उनके आंसर जरूर देना, क्योंकि वो सारे टेक्स्ट बुक से हैं, इंपॉर्टेंट एज इट इज क्वेश्चन आता है उसमें से। मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस तरह के मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप ये सिंपली आप निकाल सकते हो। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें यहीं से होगा। एक और एग्जांपल करेंगे बस, आई थिंक कि आप फिर अपने आप कर सकते हो। यहां से इसको रोटेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल सिमिलर बन जाएगा और हमें सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा C2। C2 के साथ ही इसमें C3 या और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो C2 ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक, ठीक है, और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका मॉलिक्यूलर प्लेन है। ठीक है, तो दो ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं और दोनों C2 के पैरेलल हैं, तो 2 सिग्मा V C2V। ठीक है, पॉइंट ग्रुप इसका सिंपली C2V है। और चलिए आप इसको अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, जो एक्सरसाइज आपको दी है। क्वेश्चंस और मैं दे दूंगा आपको, डाल दूंगा ग्रुप में, पॉइंट ग्रुप्स में। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि हम कैरेक्टर टेबल पे जा सकें। उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आते हैं, आधा पार्ट। कैरेक्टर टेबल को मैं अगली वीडियो से शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू।